ये पैनिक सिचुएशन थी। ये सामने से रेड कार आई तो ये इसने कंप्लीट एकदम डेड स्टॉप कर दिया। अचानक से मैंने भी ब्रेकिंग एकदम झटके में प्रेस की, कंप्लीट राइट आ गई है। ये भी पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए कि जैसे मैंने आपको कहा, टू व्हीलर्स अगर सामने आते हैं, ये बस ने ना इंडिकेटर दिया ना कुछ दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको डिफरेंट पैनिक सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूँ। डिफरेंट पैनिक सिचुएशन अराइज होगी ट्रैफिक में जब हम ड्राइव करते हैं, तो हमें किस तरह से कंट्रोल करना है अपने फुट से या स्टीयरिंग से या गियर से, किस तरह से गियर डाउन शिफ्ट करके कंट्रोल करना है, या क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का यूज लेते हुए, फुट मूवमेंट करते हुए, या स्टीयरिंग का कंट्रोल करते हुए पैनिक सिचुएशन को ओवरकम करना है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीटली जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं पैनिक फेस करते हैं ट्रैफिक में, तो उसके बारे में कंप्लीट ये वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, पैनिक सिचुएशन से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी हम यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड लोकेशन है। और पैनिक सिचुएशन तब होती है जब या तो टू व्हीलर या कुछ भी सामने आ जाता है। ये देखिए, ये सामने लेफ्ट से आ रहे हैं मेरे पास, तो मेरे को अलर्ट हो गई। देखिए, मैं कंप्लीटली राइट में जाना पड़ा मेरे को। तो ये पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर से हो जाती है जब हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। मैं तो कंप्लीटली राइट चला गया स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि मेरे को ये समझ में आता कि मैं वापस रिटर्न आ जाऊंगा इसी पोजीशन पे, सामने से कोई व्हीकल आते ही, और उसको ओवरटेक ले पाऊंगा। लेकिन न्यू ड्राइवर्स के लिए पैनिक सिचुएशन हो जाती है, वो नहीं समझ पाते हैं कि कैसे करना चाहिए। अभी देखिए, मैं क्लच का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ, सेकंड गियर में हूँ, फर्स्ट गियर लेना पड़ रहा है मेरे को। कंप्लीट ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया, 10 से भी बिलो की स्पीड आ गई है। और यहाँ पे जो पैनिक सिचुएशन होती है, क्योंकि हमें इस कंडीशन में गियर डाउन शिफ्ट करना है, हमें कैसे क्या करना है ये समझना मुश्किल होता है न्यू ड्राइवर्स के लिए। बट मैं बता देता हूँ आपको कि गियर डाउन शिफ्ट कब करना होता है। गियर डाउन शिफ्ट तब करना होता है जब आपकी कार की स्पीड डाउन हो जाए उस गियर के हिसाब से। अगर आप सपोज, मैं अभी 20 की स्पीड में था, अचानक से स्पीड डाउन करनी पड़ी आगे का ट्रैफिक देखते हुए, तो जैसे ही डाउन किया मैं 10 के बिलो आ गई स्पीड, तो मेरे को स्लो हो गई कार, तो मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। तो ये सिचुएशन होती है जब डाउन शिफ्ट करना होता है। कंडीशन समझनी होती है कि आपकी कार की स्पीड क्या है और आपको उसके अकॉर्डिंग कितनी स्पीड रखनी है या डाउन करना है। अभी यहाँ कंडीशन देखिए, सामने से भी ट्रैफिक आएगा, और इस कंडीशन पे हमें क्या, स्लोली मूव कर रहा हूँ मैं, सेकंड गियर में मूवमेंट कर रहा हूँ, पीछे से थ्री व्हीलर है। तो पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए कि पीछे से अगर कोई आ रहा है स्पीड में या उन्हें हॉर्न लगा रहा है, हॉकिंग कर रहा है, तो वो पैनिक हो जाते हैं। अभी जैसे थ्री व्हीलर है मेरे राइट और लेफ्ट जा रहा है, हॉकिंग अभी तक उसने स्टार्ट नहीं की है, वो कोशिश कर रहा है कि वो ओवरटेक ले ले। इनफैक्ट अब ओवरटेक ले ही लेगा वो, ये ऑलमोस्ट ओवरटेक में आ गया है। तो मैं क्या किया हूँ, मैं स्लोली लेफ्ट ले लिया, क्योंकि सामने से बस स्पीड में आ रही थी, स्कूल बस है वो। तो मेरे को अलर्ट हो गया, थोड़ा सा लेफ्ट में मैं आ गया हूँ ताकि मैं उसको स्पेस दे सकूं। मेरे पास स्पेस आगे मूवमेंट के लिए नहीं है या ओवरटेक के लिए नहीं है, इसलिए मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ 20 या 30 की स्पीड में। ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब अचानक से पीछे से कोई हॉर्न लगाने लगता है। आप समझ सकते हैं, ये डिफरेंट पैनिक सिचुएशन की वीडियो है, तो मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे सिचुएशन अराइज होगी पैनिक वाली। और अभी जैसे पीछे से ऑटो आया था, हॉर्न लगाते हुए ओवरटेक लेने लगा था, तो हमारे पास स्पेस नहीं थी, नहीं तो हम स्पीड में लेते चला रहे होते ऑलरेडी। आगे वाली स्पीड का, आगे वाली व्हीकल के स्पीड से हम अपनी कार को चला रहे हैं। लेकिन जब कोई सामने आ जाता है तो पैनिक सिचुएशन हो जाती है, या फिर ओवरटेक ले रहा होता है या पीछे से हॉकिंग कर रहा होता है, तो ये पैनिक सिचुएशन अराइज कर देता है न्यू ड्राइवर्स के लिए। तो इसको ओवरकम, जैसे मैंने आपको कहा कि उसको ओवरकम यही करना है कि अगर आपके पास स्पेस है तो उन्हें स्पेस दे दें। और मूवमेंट ये देखिए, ये पैनिक सिचुएशन थी। ये सामने से रेड कार आई तो ये इसने कंप्लीट एकदम डेड स्टॉप कर दिया। अचानक से मैंने भी ब्रेकिंग एकदम झटके में प्रेस की, और पीछे से ये टू व्हीलर था, जस्ट मेरे पीछे था, तो उसने कंप्लीट स्टॉप देख लिया मेरी कार को, तो उसने भी स्टॉप कर दिया। हो सकता था वो बैंग ऑन भी कर सकता था मेरी कार में, बट नहीं, उसने कंप्लीट स्टॉप कर दिया। अभी मेरे पास स्पेस इतनी ही है जितनी मैं आगे मूव कर सका हूँ, और कंप्लीट राइट जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी। सामने से जो ट्रक या व्हीकल कोई भी आ रहा है तो उसके लिए स्पेस नहीं हो पाएगी। अभी सिग्नल रेड है तो मैं मूवमेंट करूंगा, लेकिन सिचुएशन आप समझिए, पैनिक हो जाते हैं जब अभी ये जैसे न्यू ड्राइवर्स यहाँ पे ड्राइव कर रहे होंगे तो उनके पास स्पेस देखेंगे, नहीं है स्पेस हमारे पास, सामने से व्हीकल आ रहा है, तो वो घबरा जाएंगे, एक सिचुएशन समझ नहीं पाएंगे कि करना क्या है अभी इसमें। और ये आपने सबसे पहले तो अपनी डाइस को समझना, अपनी कार की डाइस को समझना है कि आप कितने मूवमेंट में है अपनी कार को लेके और कितना आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये मैं कंप्लीट राइट आ गया हूँ, और थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकता हूँ ताकि सामने से जो व्हीकल आ रहा है वो टर्न ले सके, इतनी स्पेस रहे उसके पास कि वो टर्न ले सके और आगे मूवमेंट कर सके। तो मैंने उतनी स्पेस छोड़ दी है।
और मेरे पास इनफैक्ट आगे भी स्पेस है, मैं चाहूँ तो थोड़ा सा आगे मूव कर सकता हूँ अपनी कार को। ग्रीन हो गया सिग्नल तो हम आगे बढ़ाएंगे अकॉर्डिंगली, सामने से जब ट्रैफिक मूव होगा। तो अभी देखिए मैंने आगे बढ़ा ली अपनी कार को। ये पैनिक सिचुएशन यहाँ पे भी होती है जब न्यू ड्राइवर्स को, स्पेशली जब वो आगे मूव कर रहे होते हैं, जब आगे मूव कर रहे होते हैं अपनी कार को, तो उन्हें क्या लगता है कि सामने वाली कार को मैच करना है, हमें स्पीड को, उसकी स्पीड को जैसे भी करके मैच करना है, या फिर पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम आगे वाली कार तो मूव हो गई है, हम अगर मूव नहीं करेंगे तो पीछे से जो हॉर्न होगा उसको मेरे को संभालना होगा या मैं पैनिक हो जाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है, बहुत बार क्लच भी रिलीज करते समय कार बंद हो जाता है, क्योंकि वो घबराहट होती है अंदर से। न्यू ड्राइवर्स के मन में घबराहट होती है कि मैं आगे कार बढ़ाऊंगा कब, और मतलब हल्का सा भी जर्क होगा कार बंद पड़ जाएगी। और उन्हें ये भी रहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके कार को आगे बढ़ा दूं, ताकि मैं मतलब आगे वाले ट्रैफिक के साथ मैच कर सकूं। तो वो पैनिक सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए या उस पैनिक सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपने अपने क्लच का कंट्रोल और एक्सीलरेटर ब्रेक कंप्लीट मूवमेंट सही तरीके से रखना है। इसमें क्या होगा, आपका क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर का कंट्रोल अच्छा होगा, क्लच का स्पेशली ब्रेक कंट्रोल अच्छा होगा, तो आप क्या करेंगे, क्लच का मूवमेंट जैसे ही आप रिलीज करेंगे आपकी कार में मूवमेंट आ जाएगा। जैसे ही मूवमेंट आते ही आप अपनी कार को आगे बढ़ा सकेंगे, और एक्सीलरेटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप स्पीड में ले सकेंगे अपनी कार को। अभी सिग्नल रेड है, मैंने स्टॉप कर लिया है। सबसे आगे जो कार चली गई है उसको देखते हुए मैंने पीछे अपनी कार को रखा है, क्योंकि वहीं पे स्टॉप सिग्नल है, मार्जिन है वहीं पे, और अपनी कार को अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ। तो स्पीड यहाँ पे स्पीड, ये देखिए आगे वाली कार को मैं फॉलो करूंगा, अगर इस सफारी के साथ अगर मैं फॉलो करूंगा, उसके साथ ही मैं अपनी कार को रख रहा हूँ। 60 प्लस की स्पीड है मेरे कार में, और यहाँ पे 60 की ही वो है स्पीड लिमिट है। मैंने स्पीड इसलिए ली है कि पीछे जो सिग्नल में मैं एकदम मार्जिन पे रुका था, अब मेरे को क्या है, ये वाला सिग्नल मिल जाएगा क्लियर, मैं निकल सकूंगा। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे को ऑरेंज होते ही रेड में रोकना पड़ेगा। ये मैं ग्रीन में निकल गया हूँ। अगर मैं नॉर्मल 40 की स्पीड में निकाल रहा होता या 50 की स्पीड के अंदर होता तो ये सिग्नल मेरे को रेड मिलता, इनफैक्ट आगे वाले फिर सिग्नल सारे रेड मिल जाते। लेकिन पैनिक सिचुएशन तब होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए कि उन्हें पिक करना, जब एक स्पीड में कार को चला रहे होते हैं, कंट्रोल समझना जरूरी होता है। अभी देखिए जिस स्पीड में था मैं, आते ही मेरे को यहाँ पे 20 या 30 की स्पीड में आना पड़ा। तो हमें ब्रेकिंग और क्लच और गियर डाउनशिफ्ट भी करना बहुत जरूरी है। उस समय मैं 5th गियर में या 4th गियर में था, अभी मेरे को डाउन शिफ्ट करके 3rd गियर लेना पड़ा। मैं 40 की स्पीड में हूँ अभी, कंट्रोल में चल रहा हूँ कार को, और आगे आप बस देखिए, ये देखिए कंप्लीट राइट आ गई है। ये भी पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए कि जैसे मैंने आपको कहा, टू व्हीलर्स अगर सामने आते हैं, ये बस ने ना इंडिकेटर दिया ना कुछ दिया, अगर मैं इसके पास एकदम पास में चल रहा हूँ तो इसने इंडिकेशन देते हुए राइट आना चाहिए था। लेकिन न्यू ड्राइवर्स अगर इस सिचुएशन में होंगे तो बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे इनफैक्ट कार को। तो ये डिफरेंट पैनिक सिचुएशन मैंने कवर इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आए कि जब ट्रैफिक में चला रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज, माइन्यूट सी चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप आगे सामने सामने से जो सिचुएशन देखते हैं उसके हिसाब से आपने मूवमेंट करना होता है अपनी कार को। अभी जैसे बस आई थी तो मैंने क्या किया था, एक्सीलेटर को हल्का सा रिलीज किया होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा उस पोजीशन पे मैंने हल्का सा एक्सीलेटर को रिलीज किया, उससे क्या हुआ, मेरी कार एक प्रॉपर स्पीड में चल रही थी तो वो स्लो डाउन हो गई। स्लो मतलब इतनी भी स्लो नहीं हुई कि कंप्लीट स्टॉप हो जाए, बट उससे थोड़ी सी पीछे हो गई। अब वो सिचुएशन ऐसे होती है जब हल्की सी पीछे हो जाती है, तो हमें क्या करना होता है कि अब ब्रेकिंग का सिचुएशन अराइज हो सकता है, तो मैं ब्रेकिंग करने के लिए अलर्ट हो जाऊंगा। तो कार जो है आरपीएम जैसे ही डाउन होता है तो आपकी कार में थोड़ी सी, कोई भी गियर वो, इंजन ब्रेकिंग जरूर होती है। आप एक्सीलेटर जब रिलीज करते हैं तो कार मूवमेंट में थोड़ी सी फ्रिक्शन होने की वजह से आप बोल सकते हैं मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाती है। उसके साथ ही हमें ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है कि हमें कैसे मूवमेंट करना है अपनी कार में। अभी यहाँ से मेरे को लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट टर्न लेने के लिए अभी देखिए लेफ्ट लेन में कम्प्लीटली बसेस लगी हुई हैं। मैं लेफ्ट जाने लगा था तब तक ये लेफ्ट में आप अगर नोटिस करेंगे तो एक बस आ गई थी, तो उसको देखते हुए मेरे को इसी मिडिल लेन में रहना पड़ा। तो अब लाइन से पीछे से बस है तो मैं लेफ्ट इंडिकेटर देते हुए मूव करूंगा, तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी राइज हो जाती है, स्पेशली न्यू ड्राइवर्स तो और पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि आपने लेफ्ट लेना है या राइट लेना है और आपके पास स्पेस ही नहीं है। तो आप या तो पहले से ही लेफ्ट लेन में चलें, धीरे धीरे चलें, क्योंकि ये बस की लेन थी। बस की लेन होने की वजह से क्या होता है, आगे वाली बस अगर स्टॉप होगी तो पीछे 4 बसेस ऑलरेडी स्टॉप हो जाएंगी।
तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप और पीछे रहेंगे। सिग्नल 2 बार या 3 बार निकल जाएगा रेड और ग्रीन होके। तो इस वजह से मैं क्या मिडिल लेन में था। अब कंप्लीट लेफ्ट जाता तो मेरे को शायद पीछे 3-4 बस के पीछे रुकना पड़ता। अभी मैंने सिग्नल ग्रीन हो गया है तो मैं आगे मूवमेंट देखूंगा और फिर क्लच का मूवमेंट लेते हुए, ये देखिए ये बस थोड़ी सी राइट आ रही है, मैं इंडिकेटर ऑन रखूंगा जिससे कि मेरे को पता रहे कि मेरे को लेफ्ट जाना है। और जैसे ही स्पेस मिलेगी तो मैं लेफ्ट, ये देखिए मैंने कंप्लीट लेफ्ट लेते हुए अपनी कार को मूव कर लिया है। ये आगे बस मूव हो रही है, तो मैं अगर उसको ओवरटेक लेके मूव करता तो ज़्यादा प्रॉब्लम लगती मेरे को कम्प्लीटली। तो इसलिए मेरे को लेफ्ट लेन में आना जरूरी है। अगर मैं मिडिल लेन से टर्न लेता तो या तो ये स्ट्रेट जा रही होती तो प्रॉब्लम होती, या पीछे से कोई ट्रैफिक आ रहा होता तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता। भले इंडिकेटर दे रखा है लेकिन प्रॉब्लम अराइज जरूर हो जाती। तो सिचुएशन ऐसी ही अराइज होती है फ्रेंड्स, पैनिक सिचुएशन। और डिफरेंट पैनिक सिचुएशन अभी तक शायद मैं 4 या 5 कंप्लीट कवर कर चुका हूँ। किस तरह से कंट्रोल करना है उसके बारे में भी आपको आइडिया दे दिया होगा। और अभी सिग्नल जैसे देखिए ग्रीन है, यहाँ पे एक और पैनिक सिचुएशन आपको बता देता हूँ। ऑरेंज हुआ जैसे ही मेरा यहाँ पे सिग्नल, ये देखिए आगे रेड हो गया, वो वाला ऑरेंज हुआ था लेकिन मैंने ब्रेकिंग नहीं की। ये एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है, ऑरेंज देखते ही फट से ब्रेक कर देते हैं बहुत जन, स्पेशली न्यू ड्राइवर्स। अगर आप ऑरेंज में, मैं बता देता हूँ, ये ध्यान रखें, कभी भी ये चीज का ध्यान रखें, काम आएगा। जैसे ही ऑरेंज होता है और आप जो स्टॉप लाइन है, स्टॉप लाइन क्रॉस कर चुके हैं या जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस हो चुके हैं और ऑरेंज लाइट है, तो आप धीरे से निकल जाएं। ये अलर्ट रहें कि आसपास से कुछ आ तो नहीं रहा। अगर आप स्टॉप लाइन क्रॉस किए हैं और आपको सिग्नल पता है कि चौराहा बहुत लंबा है, ठीक है, तब तो स्टॉप कर लें अपना, स्टॉप लाइन के क्रॉस करके भी फिर रिवर्स करके पीछे चल जाएं अगर आपको स्पेस दिख जाती है तो। लेकिन अगर आप स्पीड में हैं और ऑरेंज सिग्नल हो गया है, आई मीन ऑरेंज हुआ है, रेड नहीं हुआ है, और आप ऑलमोस्ट मिड ऑफ द रोड पहुंच चुके हैं सिग्नल, ये स्टॉप लाइन क्रॉस करके, तो उसमें कहूंगा कि मैं आप अलर्ट हो गए, राइट साइड लेफ्ट साइड देख के स्लोली मूव करके आप निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पुलिस रोकती भी है तो उनके सीसीटीवी में भी दिख जाएगा कि आप जब ऑरेंज लाइट थी तब आपने क्रॉस किया। अगर आपको ऑरेंज लाइट दूर से दिख जाती है उसके बाद आप क्रॉस करते हैं तो रिस्क है, तो आपको केस पड़ सकता है, चालान पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन मैंने आपको बताई, किस तरह से हमें ओवरकम करना चाहिए, किस तरह से कंट्रोल करनी चाहिए अपनी कार को, और कैसे मूवमेंट करना चाहिए अपना कार में। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्यों नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करें, बहुत सारी वीडियोस आपके नोटिफिकेशंस में भी आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।